हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को डिटेल में समझेंगे और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल के कंसेप्ट्स को समझेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले सारे चैप्टर्स के वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल। स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट से, समझेंगे पहले पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम है इसका पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, और नोमियल मीन्स क्या होता है, टर्म्स। तो जिस फंक्शन में बहुत सारे टर्म्स हो, ठीक है, उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसे हम लोग दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर बोल सकते हो, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो पहला है हमारा मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, ठीक है ना। जिसमें केवल एक टर्म हो उसे हम लोग मोनोमियल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वाई पे पावर हाफ। तो इन सब में क्या है, हमारा एक टर्म है, या फिर ओनली एक्स, ठीक है। तो इनमें केवल एक टर्म है, तो इसे हम लोग मोनोमियल्स कहेंगे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे अगर आप पॉलिनोमियल को देख रहे हैं तो उसमें पावर मैटर नहीं करता कि पावर क्या है, सिर्फ आपको टर्म्स देखने के कितने टर्म है। तो इसमें केवल एक टर्म है, इसमें केवल एक टर्म है, और इसमें केवल एक टर्म है। फिर जब आप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी कि पावर के बेसिस पे आप पॉलिनोमियल्स को देखेंगे तो वहां पे हमें टर्म से मतलब नहीं होता, हमें पावर से मतलब होता है, ठीक है। तो जब हम टर्म्स पे देख रहे हैं तो हमें पावर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पावर कितनी है उस पे, ठीक है। तो पहला था मोनोमियल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो दूसरा होता है हमारा वो होता है बाइनोमियल्स, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब दो होते हैं, और नोमियल्स मीन्स बताया भी टर्म, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगे उसे हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। जैसे एक्स प्लस वाई, इसमें दो टर्म है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। या फिर एक्स पे पावर 100 प्लस वाई पे पावर 500, तो इसमें भी दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, ठीक है। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट करते हैं। अगर बीच में प्लस लगा हो तो वहां से हम लोग टर्म को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो एक टर्म ये हो गया हमारा और एक टर्म ये हो गया, तो इसमें दो टर्म है, इसीलिए इसे हम बाइनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म होंगे, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो इसमें तीन टर्म है हमारा एक्स वाई और जेड। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें कितने टर्म है हमारा, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है ना। पावर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ टर्म्स काउंट करने, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमारे पॉलिनोमियल्स तीन तरह के हो गए। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी पावर के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। तो पावर की डिग्री, पावर यानी डिग्री के बेसिस पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो पहला पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल,
ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, ठीक है ना। अब हम लोग पावर के बेसिस पे देख रहे हैं तो टर्म से यहाँ मतलब नहीं है, टर्म कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स का कोई पावर नहीं है तो 1 है हमारा इसका पावर, वाई का भी कोई पावर नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है। तो जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है ना। तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है, चाहे वो 1 यहाँ हो चाहे 1 यहाँ हो, तो कहीं भी हो हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए हम लोग इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स है वाई, टर्म 3 है बट सबका पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, टर्म इसमें 3 है बट इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। पावर यहाँ 1 भी है बट हमें क्या लेना है? हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसीलिए इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। या सिर्फ एक्स स्क्वायर हो तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या सिर्फ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, ठीक है। जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। डिग्री की बात करें, पावर की बात करें तो इसकी डिग्री 3 भी है और 2 भी है, तो हमें क्या लेना है? हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है? 3 है, तो इसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। या सिर्फ एक्स क्यूब हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अकेला सिर्फ एक्स क्यूब हो तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके हाईएस्ट डिग्री 3 है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। हमें जो 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़ना है वो मोस्टली हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिग्री को समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर of given polynomial is called the degree of polynomial, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ -2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? तो इसके लिए इसका जो पावर है 2 भी है और 3 भी है, बट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 5, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। एक्स प्लस वाई, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1।
तो एक्सरसाइज 2.1 है हमारा। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर। ठीक है, हमें फिगर में y इज इक्वल टू पी एक्स फंक्शन का ग्राफ गिवन है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने ऑफ पी एक्स इन ईच केस, सारे केसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पी एक्स क्या होता है। y इज इक्वल टू पी एक्स जो है वो पी एक्स क्या होता है। तो हम यहाँ पे कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है। फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वाई क्या होता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसका वेरिएबल एक्स के टर्म हुए हो, ठीक है ना, उसका वेरिएबल एक्स हो। अब यहाँ पे समझेंगे वेरिएबल क्या होता है। फंक्शन ऑफ एक्स को समझने से पहले हमें दो चीजें और समझनी पड़ेगी, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू, ठीक है ना, जिस टर्म की वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से वेरी करती है, बदलते रहती है, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे x की वैल्यू, y की वैल्यू है ना, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं है, ये इक्वेशन के हिसाब से चेंज होते रहती है। y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो इन्हें हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है जिनकी वैल्यूज नहीं बदलती, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही होती है, ठीक है ना, वो फिक्स है। 5/2 की वैल्यू हमेशा 5/2 ही होगी, वो फिक्स है, तो उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी उन्हें हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स पे वापस आते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स किसे कहते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसमें एक वेरिएबल एक्स है, ठीक है, और वो पूरा पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल से लिखा गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर पूरा पॉलिनोमियल वाई में लिखा गया तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ वाई। जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना, एक्स, कोई दूसरा अदर वेरिएबल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये पॉलिनोमियल एक्स में है, तो इसी को बोलेंगे एफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, अगर फंक्शन ऑफ वाई बोले तो उसमें केवल एक ही वेरिएबल वाई होगा, तो वो मान लेते हैं y² - 3x + 4, 3y। ठीक है ना, तो इसमें केवल y वेरिएबल होगा, इसमें x नहीं होगा। तो एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ x जो कि x वेरिएबल से बना होगा पॉलिनोमियल। एफ वाई का मतलब फंक्शन ऑफ y जो कि सिर्फ y वेरिएबल से पॉलिनोमियल बना होगा। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई जो भी हो, इसको हम लोग y से भी डिनोट कर सकते हैं कि हमारा एफ एक्स जो है वो y के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू हमारा x² + 2x - 5 है, और इसी को लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x - 5। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शन ऑफ एक्स समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। ठीक है, जीरोस की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन में एक टर्म और आया था जीरोस, हम लोग जीरोस को भी समझेंगे, जीरोस किसे कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उनमें वेरिएबल्स होते हैं, और उन वेरिएबल्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया था वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हमें इक्वेशन के हिसाब से फाइंड करनी होती है। तो जब हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, अगर वो एफ एक्स में है, एक्स में है या वाई में है, जो भी फंक्शन है, अगर हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दें और उसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, ठीक है ना, तो एक्स के अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक्स वेरिएबल है। तो अगर हम एक्स के अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं और इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते 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 सॉल्व करते करते ये पूरा फंक्शन जीरो हो गया हमारा। ठीक है ना, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे फंक्शन को जीरो कर दे, ठीक है ना, उसे हम लोग उस फंक्शन का जीरोस कहेंगे। ठीक है ना, वेरिएबल की किसी फंक्शन में वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे फंक्शन को जीरो कर दे, ठीक है ना, पूरे फंक्शन को जीरो कर दे, उसे हम लोग फंक्शन का जीरोस बोलेंगे, पॉलिनोमियल का जीरोस बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो पी एक्स हमारा एक्स में फंक्शन है, ठीक है, तो एक्स में फंक्शन है,
तो अगर ये एक्स एक्सिस को जिस जगह पे कर रहा होगा वहां पे ये जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, किसी जगह पे भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, y is equal to px does not intersect x axis at any point, therefore zero number of zeros is equal to zero। ठीक है ना, अगर वो x में फंक्शन है, px गिवन है हमें, तो हम लोग देखेंगे कि वो x एक्सिस पे कितने जगह कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, अगर वो y में फंक्शन है तो हम लोग देखेंगे कि वो y एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सेकंड देखते हैं, हमारा ये px है, तो हम लोग देखेंगे x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये, तो x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। ठीक है ना, y इज इक्वल टू px intersect the x axis at one point, therefore number of zeros is equal to 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा x एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जगह पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी px है हमारा, तो x एक्सिस को देखेंगे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे, 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 2। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब टोटल 4 पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, 4। इसको देखेंगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 3। ठीक है, आई होप आपको सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले।